हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस मॉक बैंकिंग पे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और अपने एग्जाम्स के लिए पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। और आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। आज हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डिस्कस करने जा रहे हैं। काफ़ी टाइम हो गया था, हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डिस्कस नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि एक अच्छा सा आरसी लेते, डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और साथ में कॉन्सेप्ट्स भी सीखते हैं। तो लेट्स बिगिन द क्लास। देखो, आरसी की जब हम बात करें, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें, तो जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो दो अप्रोच लगाते हैं। एक अप्रोच जो कुछ स्टूडेंट्स लगाते हैं वो ये कि वो पैसेज को पहले ही पढ़ लेते हैं और उसके बाद वो क्वेश्चंस पे जाते हैं। पैसेज को पहले पढ़ लिया, समझ लिया और फिर क्वेश्चंस मार्क कर दिए। जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, पहले क्वेश्चंस पे जाते हैं, वहाँ पे उन क्वेश्चंस में जो कीवर्ड्स उन्हें मिले उन्हें नोट करते हैं। उसके बाद फिर वापस आते हैं पैसेज पे, पैसेज पढ़ते हैं कीवर्ड्स को ध्यान में रखते हुए, फिर जहाँ भी वो कीवर्ड उनको मिलता है वो पार्ट से वो आंसर कर देते हैं। अब हम कौन सी अप्रोच लगाएंगे, हम एक मिक्स्ड अप्रोच लगाने वाले हैं, क्योंकि जैसा हमने ट्रेंड में देखा है अभी जितने भी आरसीज आए हैं प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स में, तो हमने देखा कि सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो कीवर्ड बेस्ड नहीं होते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जैसे ट्रू फॉल्स वाले, जहाँ पे आपको ट्रू स्टेटमेंट या फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना होता है, उसके लिए आपको पूरा पैसेज पढ़ना पड़ता है, कोई कीवर्ड नहीं है। कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी हमें पिछले वाले एग्जाम्स पे देखने को मिले थे, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस मिले थे। जो हमने एनालिसिस किया था वहाँ पे पता चला था हमें कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो इनडायरेक्ट थे, इन्फ्रेंस बेस्ड थे, तो वहाँ भी पूरा पैसेज पढ़ना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो हम क्वेश्चंस पे जाएंगे ही जाएंगे, उन क्वेश्चंस को पहले फाइंड आउट करेंगे जिनमें कीवर्ड्स हैं। तो लेट्स जंप टू द क्वेश्चंस फर्स्ट। पहला क्वेश्चन क्या है, एज पर द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। एज पर द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, ये ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है, कोई कीवर्ड नहीं है, हम स्किप कर देंगे। सेकेंड क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द थर्ड पैराग्राफ ऑफ द पैसेज। पैसेज के थर्ड पैराग्राफ से आपको इन्फ्रेंस कौन सा मिल रहा है, ये हमें आंसर करना है। अब यहाँ पे चलो ये तो हमें बता दिया कि थर्ड पैराग्राफ से करना है, मतलब कि हमें पूरा पैसेज नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ थर्ड पैराग्राफ पढ़ना है। बट यहाँ पे एक ट्रिक होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये करते हैं, वो सीधे थर्ड पैराग्राफ पे आ जाते हैं और पहला और दूसरा छोड़ देते हैं। देखो, जब भी इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन की बात हो तो वो पहले का इन्फॉर्मेशन जरूर आप पढ़ लो, क्योंकि वो काम आता है आपको अच्छे से समझने में। जो स्टूडेंट्स पहला और दूसरा पैराग्राफ पढ़ लेंगे तो तीसरे पैराग्राफ को आराम से समझ पाएंगे, तो इन्फ्रेंस भी आराम से निकाल पाएंगे। ठीक है, हालांकि हम इन्फ्रेंस बेस्ड को भी कोई कीवर्ड नहीं मानेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखते क्या क्वेश्चन है, वाई डिड द कॉलोनियल अमेरिकन्स डिसरिगार्ड द डिस्टिंक्शन बिटवीन अ कॉलेज एंड अ यूनिवर्सिटी। क्या पूछ रहा है कि जो कॉलोनियल अमेरिकन्स थे उन्होंने क्यों डिसरिगार्ड किया। डिसरिगार्ड करने का मतलब होता है इग्नोर करना, तो क्यों इग्नोर किया उन्होंने, क्या इग्नोर किया, जो डिस्टिंक्शन है, जो डिफरेंस होता था, डिस्टिंक्शन का मतलब डिफरेंस, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में उन्होंने क्यों उसको इग्नोर कर दिया था। तो ये एक देखो, ये एक बहुत ही प्रिसाइज कंसाइज क्वेश्चन है। एक पर्टिकुलर पार्ट से पूछा गया होगा, वो पार्ट क्या है, जहाँ पे कॉलोनियल अमेरिकन्स का जिक्र होगा पैसेज में। तो कीवर्ड क्या है, कॉलोनियल अमेरिकन्स, और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो उनका जो उनके डेफिनेशंस में जो डिफरेंस है। ठीक है, तो कीवर्ड क्या हो गया हमारे यहाँ पे, कॉलोनियल अमेरिकन्स। जहाँ भी कॉलोनियल अमेरिकन्स हमें दिखेंगे हम वो पार्ट को अच्छे से पढ़ लेंगे इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। फिर क्या है, what was the reason behind the rise in ambiguity between the definitions of a college and a university in the US। again अमेरिका की ही बात हुई है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि क्या रीज़न था जो एम्बिग्विटी बढ़ गई थी, किस चीज़ में एम्बिग्विटी बढ़ी थी। तो जो डेफिनेशंस थे कॉलेज और यूनिवर्सिटी के यूएस में, उन डेफिनेशंस के बीच एम्बिग्विटी बढ़ गई थी। एम्बिग्विटी का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ क्लियर नहीं था, क्लैरिटी नहीं थी, अनक्लियर था, तो अनक्लियरनेस बढ़ गया था। ठीक है, तो क्यों हुआ था, तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी जो कीवर्ड है वो आपका होगा यूएस, डेफिनेशन यूएस में जो कॉलेज और आपके यूनिवर्सिटी का है। फिर क्या है, एज पर द पैसेज व्हाट इज द टेक ऑफ स्टूडेंट्स ऑन द डिस्टिंक्शन बिटवीन अ कॉलेज एंड अ यूनिवर्सिटी। अब पैसेज के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स का क्या टेक है, टेक का मतलब होता है ओपिनियन। स्टूडेंट्स का क्या ओपिनियन है, वो क्या ओपिनियन रखते हैं, क्या सोचते हैं, जो डिफरेंस है कॉलेज और यूनिवर्सिटी में उन उस चीज़ को लेके वो क्या सोचते हैं। अब यहाँ पे हमें एकदम से पता नहीं स्टूडेंट्स का जिक्र कहाँ है, तो हम इसको कीवर्ड नहीं मानेंगे, लेकिन जहाँ भी मेंशन होगा
कि स्टूडेंट्स क्या सोच रहे हैं, वहाँ पे हमारा ध्यान अपने आप जाएगा। ठीक है, और चलिए कीवर्ड मान ही लेते हैं इसको, स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स का जिक्र कहाँ जहाँ भी होगा, अगर उनका ओपिनियन की बात हो रही होगी कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तो हम वहाँ से आंसर कर लेंगे। फिर क्या, एज पर द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस इज मोर लाइकली टू ऑप्ट फॉर द यूज ऑफ कॉलेज इन देयर नेम। अब पैसेज के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा जो इंस्टीट्यूशन है वो कॉलेज का नाम यूज करेगा, तो इसके लिए हमें पैसेज को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे आपका एक वोकैब का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्लोजेस्ट इन मीनिंग पूछ रहा है कैलिबर का, कैलिबर का क्लोजेस्ट इन मीनिंग पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि सिनोनिम पूछ रहा है। ये क्वेश्चन हम बिना पैसेज, पूरा पैसेज बिना पढ़े हुए कर सकते हैं, हमें बस वो लाइन पढ़नी है जहाँ पे कैलिबर का यूज हुआ है। ठीक है, देखो कैलिबर का मतलब होता है आपकी क्वालिटी क्या होती है, किसी भी चीज़ की क्वालिटी को कैलिबर कहते हैं। हम वापस से जाएंगे पैसेज में और देखेंगे कहाँ पे कैलिबर है, तो हमें दिखा यहाँ पे कैलिबर है। सेंटेंस क्या है, यहां से स्टार्ट है, yet even if they don't know the technical difference, many people, if only subconsciously, do think of a university as somehow higher caliber than a college। यानी यूनिवर्सिटी की कैलिबर की बात हो रही है और क्या कहा जा रहा है कि यूनिवर्सिटी की कैलिबर कॉलेज से ज़्यादा होता है, ऐसा लोगों का मानना है। तो कैलिबर का मतलब होता है क्वालिटी। तो यहाँ भी वो मीनिंग पूरी तरह से साफ दिख रही है, तो हम यहाँ पे आएंगे क्वेश्चन में और हम देख रहे हैं क्वालिटी वहाँ पे लिखा है, तो वी विल मार्क क्वालिटी एज आवर करेक्ट आंसर। कमिटमेंट इज डेडिकेशन। आप कितने डेडिकेशन के साथ किसी काम को करते हो, कितना अटेंशन आप दे रहे हो उस काम को, कितने कमिटेड हो उस काम को लेके, उसको हम कमिटमेंट कहते हैं। अडेप्ट इज स्किल्ड। डेक्सटेरिटी स्किल को कहते हैं, या आप कहते हो तो एबिलिटी को कहते हैं, स्पेशली एबिलिटी टू यूज हैंड्स एफिशिएंटली। मतलब कितने अच्छे तरह से आप अपने हाथों का यूज कर सकते हो, उसको हम डेक्सटेरिटी कहते हैं। ऑस्टेरिटी इज बैड इकोनॉमिक कंडीशन। अगर किसी कंट्री की इकोनॉमी खराब है तो हम कहते हैं वहां पे ऑस्टेरिटी है। ठीक है, ऑस्टेरिटी का एक और मतलब होता है स्ट्रिक्टनेस, ये अलग मीनिंग है। ठीक है, अलग कॉन्टेक्स्ट में भी यूज होता है स्ट्रिक्टनेस। ठीक है, तो हमें आंसर क्या मिला कि कैलिबर का जो क्लोजेस्ट इन मीनिंग है, यानी कि जो सिनोनिम है वो क्या होगा, वो होगा आपका क्वालिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड डिस्टिंक्शन एज यूज्ड इन द पैसेज। डिस्टिंक्शन वर्ड का हमें ऑपोजिट फाइंड आउट करना है, तो हम देखते हैं डिस्टिंक्शन कहां पे है, यहां पे है। क्या कह रहा है, colonial Americans disregarded that distinction when establishing the United States first post-secondary institution। अब यहाँ से क्या डिस्टिंक्शन की मीनिंग क्लियर है, क्योंकि डिस्टिंक्शन से एक, डिस्टिंक्शन का मतलब एक से ज़्यादा चीज़ें हो सकती है, डिफरेंस हो सकता है, कोई रैंक हो सकता है, कोई प्रेस्टीज से रिलेटेड कोई उसका पोजीशन हो सकता है, तो इसके लिए हमें ऊपर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर हम पढ़ेंगे तो डिस्टिंक्शन का मीनिंग क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं आरसी को पढ़ना, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस के लिए भी हमें आरसी को पढ़ना ही पड़ेगा। तो लेट्स सी कि आरसी हमसे क्या कह रहा है, और जैसे ही हमें डिस्टिंक्शन का मीनिंग क्लियर होगा हम वहां पे जाके मार्क कर देंगे। लेट्स रीड। फॉर दोज हु वर्क इन हायर एजुकेशन, अ कॉलेज एंड अ यूनिवर्सिटी आर बाय डेफिनेशन डिफरेंट थिंग्स। वैसे लोग जो हायर एजुकेशन में काम करते हैं, ठीक है, जैसे आपके प्रोफेसर्स हो गए, टीचर्स हो गए, प्रिंसिपल्स हो गए, उनके लिए अ कॉलेज एंड अ यूनिवर्सिटी आर बाई डेफिनेशन डिफरेंट थिंग्स। उनके लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन वाइज कॉलेज और यूनिवर्सिटी अलग अलग है उनके लिए। मतलब वैसे लोग जो हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं उनके लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटी का मतलब अलग अलग होता है। टेक्निकली colleges are institutions that focus on undergraduate education and tend to be small, no more than a few thousand students। अगर टेक्निकली बात करें बाई टेक्निकल टर्म्स, यानी कि देखें कि कैसा वो बना हुआ है, उसका फॉर्म या स्ट्रक्चर कैसा है, तो कॉलेजेस क्या होते हैं, वो फोकस करते हैं अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन पे और छोटे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे
फ्यू थाउजेंड स्टूडेंट्स, कुछ हज़ार स्टूडेंट्स से ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं होते। तो क्या है, कॉलेजेस क्या है, फोकस कर रहे हैं अंडर ग्रेजुएट पे और छोटे होते हैं। यूनिवर्सिटीज़ आर लार्जर एंड ग्रैंड ग्रेजुएट डिग्रीज। अगर कंपेयर करें हम कॉलेजेस को यूनिवर्सिटीज़ से, तो यूनिवर्सिटीज़ बड़े होते हैं कॉलेजेस से और ग्रेजुएट डिग्रीज ग्रांट करते हैं। Most universities contain several smaller colleges such as colleges of liberal arts, engineering और health sciences। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ क्या होते हैं, उनके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कॉलेजेस होते हैं, जैसे कि कॉलेज हो गया आपका लिबरल आर्ट्स का, आपका इंजीनियरिंग का कॉलेज हो गया, आपका हेल्थ साइंस का कॉलेज हो गया। ठीक है, तो पहला पैराग्राफ क्या कह रहा है कि ऐसे लोग जो कि हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, उनके लिए एक कॉलेज और एक यूनिवर्सिटी अलग अलग होता है। उसके बाद कॉलेज क्या होता है, हमें ये बताया गया कि कॉलेज वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो छोटे होते हैं और उनका फोकस अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन पे होता है। वही यूनिवर्सिटीज़ बड़े होते हैं और उनका फोकस ग्रेजुएट एजुकेशन पे होता है। ठीक है, और साथ ही साथ ऐसे यूनिवर्सिटीज़ भी होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कॉलेजेस हो सकते हैं, जैसे आपका कॉलेज ऑफ लिबरल आर्ट्स हो गया, इंजीनियरिंग हो गया या हेल्थ साइंस हो गया। ठीक है, आते हैं सेकेंड पैराग्राफ पे। द ट्रेडिशनल डेफिनेशंस ऑल्सो हैव मैनी एक्सेप्शंस। जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन है वहाँ पे एक्सेप्शंस भी बहुत हैं, जैसे plenty of schools with college in their name, for example, have graduate programs such as Dartmouth and William and Mary। बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जिनके नाम में कॉलेज है और वो ग्रेजुएट प्रोग्राम्स दे रहे हैं। अभी हमने क्या पढ़ा था कि यूनिवर्सिटीज़ बड़े होते हैं और ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, ग्रेजुएट डिग्रीज, ग्रेजुएट एजुकेशन पे फोकस करते हैं। कॉलेज अंडर ग्रेजुएट पे फोकस करता है। बट यहाँ पे एक्सेप्शन हम देख रहे हैं कि ऐसे भी कॉलेजेस हैं जो कि ग्रेजुएट प्रोग्राम्स पे फोकस करते हैं, जैसे डार्टमाउथ हो गया और विलियम एंड मैरी हो गया। एंड सम यूनिवर्सिटीज़ आर रिलेटिवली स्मॉल सच एज क्लार्क एंड लेजिल। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ छोटे भी हैं, जैसे क्लार्क और लेजिल। Against this backdrop, it makes sense why some dismiss the distinction as hair splitting and why many people view the terms as interchangeable। अब अगर हम ये पूरा इंफॉर्मेशन को कंसिडर करें तो हमें यही समझ में आता है कि क्यों कुछ लोगों के लिए ये डिस्टिंक्शन उतना मैटर नहीं करता है। जो डिफरेंस है कॉलेज और यूनिवर्सिटी में उतना मैटर नहीं करता। हेयर स्प्लिटिंग का मतलब होता है, पता है क्या? इसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा मैटर नहीं कर रहा है चीज़ें, बहुत ज़्यादा डिफरेंस उनके लिए नहीं है। बहुत अगर बारीकियों की बात करें तो उतना बारीकियों की केयर नहीं कर रहे हैं वो। और बहुत सारे लोगों का ये ओपिनियन है कि दोनों टर्म्स इंटरचेंजेबल है, मतलब कॉलेज को यूनिवर्सिटी कह देते हैं, यूनिवर्सिटी को कॉलेज को कह देते हैं। उनके लिए कोई उतना बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। ठीक है, तो ये हो गया 2 पैराग्राफ का हमारा जो भी है जिस्ट जो है। अब आते हैं थर्ड पैराग्राफ पे। In the United Kingdom, for instance, a university such as the Universities of Oxford and London is a corporation authorized by the government to grant degrees। अगर यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो एक यूनिवर्सिटी, जैसे यूनिवर्सिटी होगी ऑक्सफोर्ड की या लंदन की, ये कॉरपोरेशन होता है जिसको गवर्नमेंट से ऑथोराइजेशन मिला होता है, परमिशन मिला होता है कि वो डिग्रीज स्टूडेंट्स को दे सकता है। Meanwhile, A college is a residential learning community within a university। और कॉलेज क्या होता है, ये यूनिवर्सिटी के अंदर एक रेसिडेंशियल लर्निंग कम्युनिटी होता है। जैसे आप यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड की बात करें या किंग्स कॉलेज लंदन की बात करें। कॉलेज कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड फॉर पार्टनरशिप। कॉलेज मीन्स टुगेदर विथ। कॉलेज लैटिन वर्ड पार्टनरशिप से आता है, जिसका मतलब होता है टुगेदर विथ, साथ में होना। Which may explain why in countries where secondary education has traditionally entailed boarding, the term college often refers to secondary school। अब चूंकि कॉलेज पार्टनरशिप से आता है तो इसीलिए काफ़ी कंट्री जहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन में बोर्डिंग इंटेल होता है, मतलब इंक्लूड होता है। बोर्डिंग का मतलब क्या होता है, जहाँ पे स्टूडेंट्स स्कूल में ही, कॉलेज में ही रह के पढ़ाई करते हैं। जैसे हमारे यहाँ हॉस्टल है, हॉस्टल में ही रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, फिर वापस हॉस्टल चले जाते हैं, तो वो इसको ही बोर्डिंग कहते हैं। और इसीलिए जो कॉलेज है वो कभी कभी सेकेंडरी स्कूल्स भी कहलाता है। Colonial Americans disregarded that distinction when establishing the United States' first post-secondary institutions। Colonial Americans ने ये distinction disregard कर दिया था जब वो establish कर रहे थे यूएस के पहले post-secondary institutions को। अब यहाँ पे distinction का meaning clear हो गया
क्योंकि पहले 3 पैराग्राफ में हमें क्या पता चला, कॉलेजेस डिफरेंट कैसे हैं यूनिवर्सिटीज़ से, कॉलेज क्या होता है, यूनिवर्सिटी क्या होता है। फिर सेकंड में कैसे एक्सेप्शंस भी हैं जहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कॉलेज के यूनिवर्सिटी में देखने को मिलता है, कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो यूनिवर्सिटी जैसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं, यानी कि दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स आपस में इंटरचेंजेबल वहाँ पे हो रहे थे। फिर यहाँ पे यूके की बात हो गई कि यूके में क्या सिस्टम है, यूके में यूनिवर्सिटी क्या होता है, कॉलेज क्या होता है। तो यहाँ पे कॉलोनियल अमेरिकन को क्या था, उन्होंने डिसरिगार्ड किया ये डिस्टिंक्शन, यानी कि डिफरेंस। जब वो अपने कॉलेजेस स्टैब्लिश कर रहे थे तो उन्होंने ये जो डिफरेंस है यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बीच, इनको ध्यान में नहीं रखा। तो डिफरेंस है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, हमें आंसर मिल गया है तो हम सीधे वो क्या वाले क्वेश्चन पे जाके वो वाला आंसर कर देंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपका, अगर डिस्टिंक्शन का मतलब है डिफरेंस और हमें इसका चाहिए ऑपोजिट यानी कि एंटोनिम, तो वो क्या होगा, डिफरेंस सिमिलैरिटी होगी, यानी कि सिमिलैरिटी हमारा करेक्ट आंसर है। वेरिएशन और कॉन्ट्रास्ट दोनों का ही मतलब होता है डिफरेंस, तो ये इस वर्ड के सिनोनिम है। और कंसीक्वेंस का मतलब होता है आपका रिजल्ट या फिर इफेक्ट। ठीक है, कोई वर्ड तो बचा नहीं है, बाकी तो नन ऑफ द वर्ब है, तो नन ऑफ द वर्ब क्यों होगा, हमारा में तो आंसर मिल गया है सिमिलैरिटी। ठीक है, तो वापस से आते हैं पैराग्राफ पे। हाँ, यहां पर रहे थे हम। फिर क्या था कि कॉलोनियल अमेरिकन ने डिसरिगार्ड कर दिया था डिफरेंस को, उन्होंने ये डिफरेंस नहीं माना था जब वो कॉलेजेस अपने बना रहे थे कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में क्या डिफरेंस होगा। ठीक है, जो यहाँ पे यूके में जिन्होंने किया था कि यूके में क्या था कि यूनिवर्सिटी अलग थी, कॉलेज अलग था। यूनिवर्सिटी को मिला था ऑथराइजेशन परमिशन गवर्नमेंट से, और कॉलेज थे वो क्या थे, वो एक रेसिडेंशियल लर्निंग कम्युनिटी थे जो यूनिवर्सिटी के अंदर होते थे। ठीक है, बट कॉलोनियल अमेरिकन ने इतना नहीं माना, ये डिफरेंस उन्होंने नहीं माना जब वो अपने इंस्टीट्यूशंस बना रहे थे। दे वर डेजिग्नेटेड कॉलेजेस रेदर देन यूनिवर्सिटीज। अब जो इंस्टीट्यूशंस पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन के लिए जो कॉलोनियल अमेरिकन्स ने जो इंस्टीट्यूशन बनाया, उनको वो कॉलेजेस कहते थे, यूनिवर्सिटीज़ नहीं कहते थे। इन पार्ट बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। क्यों कहते थे कॉलेजेस, क्योंकि एक तो उनके पास लिमिटेड रिसोर्स था, एंड बिकॉज दे डिडंट नीड द किंग टू ऑथोराइज देम टू ग्रांट डिग्रीज। तो एक रीज़न क्या था, एक रीज़न ये था कि उनके पास रिसोर्स नहीं था। ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो एक रीज़न क्या था, एक रीज़न क्या था कि रिसोर्सेज लिमिटेड थे उनके पास, और दूसरा रीज़न क्या था कि उनको किसी किंग की ज़रूरत नहीं थी जो उनको परमिशन देगा ग्रांट करने के लिए डिग्रीज। जैसे यूके में क्या था कि यूके में जो गवर्नमेंट थी यानी कि जो किंग था वही देता था परमिशन, बट यहाँ पे कोई वैसा सिस्टम नहीं था, तो उन्होंने कॉलेजेस ही कहा, यूनिवर्सिटीज़ नहीं कहा। The terms blurred further with the creation of research universities during World War II. जो ये टर्म्स थे कॉलेज और यूनिवर्सिटी, वो और ज़्यादा ब्लड हो गए। ब्लड होने का मतलब कि इनके बीच का जो डेफिनेशन था और कम, जो डिफरेंस था और कम दिखने लगा जब रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ का क्रिएशन हुआ वर्ल्ड वॉर II के टाइम। मैनी ऑफ विच लाइक कॉलेजेस फोकस्ड ऑन अ लिबरल आर्ट्स एजुकेशन, जिनमें बहुत सारे जो यूनिवर्सिटीज़ थे वो कॉलेजेस की तरह ही थे और लिबरल आर्ट्स एजुकेशन प्रोवाइड करते थे। ठीक है, आते हैं लास्ट पैराग्राफ पे। द कन्फ्यूजन दैट एग्जिस्ट इन द यूएस टुडे वाज इन अदर वर्ड्स बेक्ड इन फ्रॉम द बिगिनिंग। अब जो कन्फ्यूजन है जो यूएस में आज देखने को मिलता है हमें, अगर कॉलेज और यूनिवर्सिटी के डिफरेंस की बात करें तो वो तो शुरुआत से ही था। बेक्ड इन का मतलब कि वो एग्जिस्ट कर रहा था। बेक्ड इन इज मीन एग्जिस्टेड फ्रॉम द बिगिनिंग। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में ही जब वो अपने पोस्ट सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस को क्रिएट कर रहे थे तभी उन्होंने डिफरेंस नहीं रखा था, और जब वर्ल्ड वॉर II के टाइम जब उन्होंने रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ की इस्टेब्लिशमेंट की तो वो भी कॉलेजेस की तरह ही फंक्शन कर रहे थे, तो डिफरेंस और ये हो गया उनके बीच, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बीच और डिफरेंस कम पता चलने लगा। तो वो जो कन्फ्यूज़न आज एग्जिस्ट करता है यूएस में कॉलेज क्या है, यूनिवर्सिटी क्या है, वो तो शुरुआत से ही था। वाइल एजुकेटर्स में फर्स्ट ओवर द एग्जैक्ट क्राइटेरिया। अब एजुकेटर्स वो सोचते हैं कि एक यूनिवर्सिटी कैसी होनी चाहिए, कॉलेज क्या होना चाहिए। मैनी काउंसलर्स एंड हायर एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर्स हैव स्ट्रेस्ड दैट फ्यू स्टूडेंट्स गिव मच थॉट टू द डिस्टिंक्शन बिटवीन अ कॉलेज एंड अ यूनिवर्सिटी।
तो यहाँ पे क्या बात हुई है कि एजुकेटर्स जो हैं वो तो सोचते हैं कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में डिफरेंस क्या है, लेकिन अगर हम काउंसलर्स एंड हायर एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें तो वो ये बताते हैं कि फ्यू स्टूडेंट्स, यानी बहुत कम ही ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो इतना सोचते होंगे कि कॉलेज यूनिवर्सिटी के बीच क्या डिफरेंस है। Yet, even if they don't know the technical difference, many people, if only subconsciously, do think of a university as somehow higher caliber than a college. अब यहाँ पे क्या है कि एक जगह हमें पता चल रहा है कि स्टूडेंट्स नहीं सोचते हैं उतना कि डिफरेंस क्या है कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, लेकिन हालांकि लोगों को पता नहीं है टेक्निकल डिफरेंस, लेकिन बहुत सारे लोग सबकॉन्शियसली ये भी सोचते हैं कि यूनिवर्सिटी अगर है तो उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होगी कॉलेज के कंपैरिजन में, उसका कैलिबर ज़्यादा अच्छा होगा। There's prestige associated with that more formal sounding name. यूनिवर्सिटी का जो नेम है उसके नेम, क्योंकि वो नेम फॉर्मल लगता है तो उससे ज़्यादा लोग रिस्पेक्ट को एसोसिएट करते हैं, प्रेस्टीज को एसोसिएट करते हैं। डिपेंडिंग ऑन द स्कूल्स इमेज, यूनिवर्सिटी माइट नॉट बी अ डिजायरेबल लेबल। अब अगर स्कूल की इमेज की बात करें तो स्कूल यूनिवर्सिटी का नेम यूज़ नहीं करता है। स्कूल्स दैट वांट टू प्रमोट अ लिबरल आर्ट्स आइडेंटिटी, ऐसे स्कूल्स जो कि एक लिबरल आर्ट्स, अपना जो इमेज है वो एक लिबरल आर्ट्स प्रोवाइड करने वाले कॉलेज की इमेज रखना चाहते हैं, वो स्कूल्स कभी भी कॉलेज का जो कॉनोटेशन है वो प्रेफर करते हैं, यानी कॉलेज का नाम यूज़ करना प्रेफर करते हैं, यूनिवर्सिटी का नाम यूज़ करना प्रेफर नहीं करते। तो इस पैराग्राफ में हमें क्या पता चला, हमने पहले क्या पढ़ा कि डिफरेंस क्या है कॉलेज और यूनिवर्सिटी में। ठीक है, डिफरेंस है लेकिन एक्सेप्शंस भी है, जहाँ पे अगर एक्सेप्शंस की बात करें तो हमें कॉलेज और यूनिवर्सिटी में कोई डिफरेंस दिखेगा ही नहीं, क्योंकि दोनों में ही जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम देख सकते हैं कि दोनों में ही है। उसके बाद फिर हमें यूके का पता चला कि यूके में क्या सिस्टम है, फिर हमें यूएस का पता चला कैसे यूएस ने डिसरिगार्ड कर दिया था डिफरेंस यूनिवर्सिटी और कॉलेज में। उसी का रीज़न है कि आज इतना कन्फ्यूज़न है यूएस में लेके एक कॉलेज के डेफिनेशन को लेके और एक यूनिवर्सिटी के डेफिनेशन को लेके। फिर हमें पता चला कि एजुकेटर्स जो हैं वो सोचते हैं डिफरेंस को, स्टूडेंट नहीं सोचते हैं उतना। पर अगर लोगों की बात करें तो सबकॉन्शियस उनके माइंड में ये बैठा हुआ है कि यूनिवर्सिटी है तो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी होगी, कॉलेज है तो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी का नाम फॉर्मल लगता है तो लोग उसको ज़्यादा रिस्पेक्टेबल मानते हैं, उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। फिर अगर स्कूल की इमेज की बात करें तो स्कूल का जो इमेज होता है, जिस तरह की वो एजुकेशन प्रोवाइड करता है, तो स्कूल को यूनिवर्सिटी कहना सही नहीं होगा, यूनिवर्सिटी का लेबल देना डिजायरेबल नहीं होगा। ऐसे स्कूल जो लिबरल आर्ट्स आइडेंटिटी को प्रमोट करते हैं, मतलब ऐसे स्कूल जो लिबरल आर्ट्स एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं और ये चाहते हैं कि उनको लिबरल आर्ट्स प्रोवाइडर के रूप में देखा जाए, वो कॉलेज का ही नेम यूज़ करते हैं, प्रेफर करते हैं, यूनिवर्सिटी का नेम प्रेफर नहीं करते हैं। तो ये था हमारा पूरा आरसी। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। एज पर द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। ठीक है, हमने पूरा पैसेज पढ़ लिया तो हमारे लिए ये क्वेश्चन करना भी ईजी हो गया होगा। देयर आर नो इनकन्सिस्टेंसीज इन द ट्रेडिशनल डेफिनेशन ऑफ अ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़। अगर ट्रेडिशनल डेफिनेशन की बात करें कॉलेज और यूनिवर्सिटी में का जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन है तो उनमें कोई इनकन्सिस्टेंसीज नहीं है। इनकन्सिस्टेंसी क्या होती है कि ऐसा नहीं है कि अगर हम कॉलेज और यूनिवर्सिटी के डेफिनेशन की बात करें और डेफिनेशन को पढ़ें हम तो हमें कोई भी मतलब असमानता नहीं देखने को मिलेगी, सब कुछ क्लियर है। तो क्या ये सही बात है कि डेफिनेशन क्लियर है, कोई इनकन्सिस्टेंसी नहीं है, कोई बदलाव नहीं है, कोई अंतर नहीं है जो हमें देखने को मिलता हो? तो देखो, इसके लिए हम जाएंगे पहले पैराग्राफ में। देखो पहला पैराग्राफ क्या कह रहा था कि कॉलेज जो होता है वो आपका, एक मिनट यहां पे बनाता हूं। कॉलेज क्या करता है, कॉलेज आपका होता है अंडर ग्रेजुएट के लिए और स्मॉल होता है। ठीक है, तो कॉलेज इज स्मॉल एंड प्रोवाइड अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज। वही अगर हम यूनिवर्सिटीज की बात करें तो वो क्या होते हैं, वो लार्ज होते हैं और वो ग्रेजुएट डिग्रीज प्रोवाइड करते हैं। ये आपका ट्रेडिशनल डेफिनेशन है कॉलेज और यूनिवर्सिटी का पैसेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, कि कॉलेज क्या होता है, यूनिवर्सिटी क्या होती है। तो कॉलेज है स्मॉल होता है, अंडर ग्रेजुएट होता है, यूनिवर्सिटी क्या होती है, लार्ज होती है और ग्रेजुएट कोर्सेज प्रोवाइड करती है। ठीक है,
अब देखो, अब हम बात करेंगे एक्सेप्शंस की। यहां पे एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस क्या है? एक्सेप्शंस ये है कि कभी कभी ऐसे स्कूल जिनका नाम में कॉलेज है वो ग्रेजुएट प्रोग्राम्स दे रहे हैं, ठीक है, यानी कि कभी कभी इस कॉलेज जो होते हैं एक्सेप्शन केस में ग्रेजुएट प्रोग्राम देने लग रहे हैं। वही कुछ यूनिवर्सिटीज है जो कि छोटी है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटीज क्या है? एंड सम यूनिवर्सिटीज आर रिलेटिवली स्मॉल, ठीक है। तो कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसे भी है जो छोटी हैं। तो ये रहा आपका ट्रेडिशनल, यहां तक तो आपका ट्रेडिशनल डेफिनेशन चल रहा था। तो क्या ये आगे भी ऐसा चलता रहा? नहीं, आगे हमें एक्सेप्शंस देखने को मिला, ठीक है। तो ये कंसिस्टेंट तो नहीं रहा, कंसिस्टेंसी तो नहीं रही इसमें, रही क्या? नहीं रही, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि आगे जाके कॉलेज, जिसको अगर हम ट्रेडिशनल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो उसको अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज प्रोवाइड करने थे, वो ग्रेजुएट कोर्सेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं। वो यूनिवर्सिटीज़ कुछ लार्ज भी होती हैं, तो हम देख रहे हैं कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी जो छोटी हैं, कॉलेजेस के साइज की हैं। तो डेफिनेशन जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन है उसमें कंसिस्टेंसी तो नहीं है, इनकंसिस्टेंसी है, यानी समानता नहीं है, अंतर है, डिफरेंसेस हैं। तो उसके अकॉर्डिंग तो ये वाला कि कह रहा है कि नो इनकंसिस्टेंसीज है, तो ये तो गलत हो गया। इनकंसिस्टेंसीज तो है, कंसिस्टेंसी नहीं है, इनकंसिस्टेंसीज है, तो ये गलत होगी। People working in the field of higher education believe that colleges and universities have different definition. जो लोग हायर एजुकेशन में वर्क कर रहे हैं वो ऐसा सोचते हैं कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी का डेफिनेशन अलग अलग होता है। तो ये हमें पहले ही सेंटेंस से पता चल रहा है कि फॉर दोज हु वर्क इन हायर एजुकेशन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी आर बाय डेफिनेशन डिफरेंट थिंग्स। पता चल रहा है यहाँ पे कि जो हायर एजुकेशन में है वो अलग अलग मानते हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी को। तो हमें अपना आंसर मिल गया यहाँ पे, ये हमारा आंसर है। बाकी के ऑप्शंस भी निगेट कर लेते हैं। क्या कह रहा है? अ यूनिवर्सिटी इज अ पार्ट ऑफ अ कॉलेज। यूनिवर्सिटी पार्ट है कॉलेज का, यूनिवर्सिटी पार्ट है कॉलेज का या कॉलेज पार्ट है यूनिवर्सिटी का? अब बात बताओ, यूनिवर्सिटी पार्ट है कॉलेज का, यानी ये कॉलेज है और इसका पार्ट है यूनिवर्सिटी। क्या ये लिखा हुआ है? नहीं लिखा है। ये क्या लिखा है देखते हैं। मोस्ट यूनिवर्सिटीज कंटेन सेवरल स्मॉलर कॉलेजेस। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अपने अंदर कंटेन करती है बहुत सारे छोटे छोटे कॉलेजेस। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि ये रही यूनिवर्सिटी और इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कॉलेजेस होते हैं, कॉलेज 1, कॉलेज 2 और कॉलेज 3। ये गलत हो गया। मोस्ट कॉलेजेस कंटेन सेवरल स्मॉलर यूनिवर्सिटीज दैट रिप्रेजेंट वेरियस स्ट्रीम्स। अब ये भी वही बात कर रहा है, ये वाली बात कि बहुत सारे कॉलेज के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जो कि गलत है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं, ये उल्टी बात कर रहा है, तो ये भी गलत है। और नन ऑफ द अबव नहीं होगा क्योंकि मैं आंसर मिल गया है इसका। तो इसका आंसर क्या है? बी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द थर्ड पैराग्राफ ऑफ द पैसेज। देखते हैं थर्ड पैराग्राफ क्या है, हमने पढ़ रखा था, ठीक है। ये आपका थर्ड पैराग्राफ है। क्या कह रहा है कि अगर यूके की बात करें तो एक यूनिवर्सिटी, फॉर एग्जांपल जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड हो गई, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन हो गई, वो एक कॉर्पोरेशन होता है जिसको गवर्नमेंट ऑथोराइज करता है, यानी कि परमिट करता है, परमिशन देता है कि वो डिग्रीज ग्रांट करे। मीनवाइल एक कॉलेज एक रेजिडेंशियल लर्निंग कम्युनिटी होती है जो यूनिवर्सिटी के अंदर होती है। यूनिवर्सिटी के अंदर एक बिल्डिंग है जो कॉलेज कहलाता है, जैसे यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड हो गया या किंग्स कॉलेज लंदन हो गया। कॉलेज एक लैटिन वर्ड पार्टनरशिप से आता है जिसका मतलब होता है टुगेदर विथ, ठीक है। विच मे एक्सप्लेन वाई इन कंट्रीज वेयर सेकेंडरी एजुकेशन हैज ट्रेडिशनली इंटेल्ड बोर्डिंग द टर्म कॉलेज ऑफन रेफर्स टू सेकेंडरी स्कूल। और चूंकि पार्टनरशिप होता है कॉलेज का मतलब, तो कुछ कंट्रीज में जहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन में क्या होता है कि स्टूडेंट्स बोर्डिंग करते हैं, मतलब स्कूल में ही रहते हैं, वहाँ पे कॉलेज को सेकेंडरी स्कूल्स कहा जाता है। तो ये रहा थर्ड पैराग्राफ। इसके बेसिस पे देखते हैं क्या क्या इन्फर कर सकते हैं।
इन द यूनाइटेड किंगडम द गवर्नमेंट कंट्रोल्स एजुकेशन। यूके में गवर्नमेंट एजुकेशन कंट्रोल करती है। क्या ये हम इन्फर कर सकते हैं? देखो गवर्नमेंट का रोल क्या बताया है कि वो ऑथोराइज करती है, मतलब कि परमिट करती है, यानी कि परमिशन देती है। परमिशन किस चीज का देती है? कि आप डिग्रीज ग्रांट कर सकते हो, ठीक है। यानी कि गवर्नमेंट वो यूनिवर्सिटी को बोलती है कि आप ये डिग्री आप स्टूडेंट्स को दे सकते हो। वो सेंटेंस क्या कह रहा है कि गवर्नमेंट कंट्रोल करती है एजुकेशन को, ठीक है। गवर्नमेंट कंट्रोल करती है एजुकेशन को। तो परमिशन देना और कंट्रोल करना क्या एक ही बात है? अगर आप किसी चीज के लिए परमिशन दे रहे हो तो उसका मतलब यही होता है कि आप उस चीज को कंट्रोल कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। वो गवर्नमेंट किसी यूनिवर्सिटी को परमिशन दे सकती है अपना कि वो अपना डिग्री ग्रांट करे स्टूडेंट्स को, बट कैसे करना है, कितने नंबर पे करना है, क्या परसेंटेज होना चाहिए, कितने स्टूडेंट्स को क्लास में रखना है, ये सब तो वो जो कॉलेज है, जो यूनिवर्सिटी है, वही डिसाइड करेगा। यहाँ पे तो ये तो नहीं कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट वहाँ पे कंट्रोल कर रही है कि वो यूनिवर्सिटी को बता रही है कि आपको इतना चीज़ रखना है, इतने सीट्स रखने हैं, इतने कॉलेज में इतने स्टूडेंट्स होने चाहिए, ये आपको मार्क्स का क्राइटेरिया रखना है, ठीक है। वो बस परमिशन दे रही है कि हाँ तुम ये काम कर सकते हो। जैसे हम परमिशन देते हैं ना, लाइक सपोज मेरे अंडर कोई काम कर रहा है, ठीक है, तो मैंने उसको परमिशन दे दिया कि हाँ तुम चलो ये फाइल एक्सेस कर सकते हो या तो तुम ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने परमिशन दिया, तो मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कंट्रोल करने लग गया उसको कि ये ऐसे करना है, ये वाला सॉफ्टवेयर यहाँ पे इंस्टॉल करो, इसका यूज़ यहाँ पे करो, ये वाला फाइल लो, ये सब नहीं है, सिर्फ मैंने परमिशन दिया है। तो परमिशन का कोई मतलब कंट्रोल नहीं होता है। तो ये वाला गलत होगा। गवर्नमेंट एजुकेशन कंट्रोल नहीं करती है, वो सिर्फ परमिशन दे रही है डिग्रीज ग्रांट करने के लिए, ठीक है। ये गलत है, ये इन्फर नहीं कर सकते। In the United Kingdom, there is not much of a difference between a college and a university. UK में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कॉलेज और यूनिवर्सिटी में। देखिए डिफरेंस है या नहीं है। यहाँ पे क्या बोला गया है? In the United Kingdom, for instance, universities is a corporation authorized by the government to grant degrees. Meanwhile कब होता है? जब हम कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट दे रहे हैं, अपोजिट बता रहे हैं। तो ये रहा यूनिवर्सिटी का डेफिनेशन। उसके अपोजिट में कॉलेज क्या होता है? वो डिफरेंट होता है, वो एक रेजिडेंशियल लर्निंग कम्युनिटी है जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर होती है। तो डिफरेंस तो है। यूनिवर्सिटी क्या है? उसको गवर्नमेंट ने ऑथोराइज किया है, वो एक कॉर्पोरेशन है, और यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेज है। यानी अगर यूके की बात करें तो ये रहा यूनिवर्सिटी जिसको गवर्नमेंट ऑथोराइज कर रही है, ठीक है, परमिट कर रही है, और इसके अंदर कॉलेज होता है। तो यहां पे डिफरेंस तो हमें दिख रहा है, ऑब्वियस है डिफरेंस, ठीक है। तो डिफरेंस है, तो हम ये भी हम नहीं बोलेंगे कि डिफरेंस है ही नहीं, कोई भी मच ऑफ डिफरेंस है नहीं, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। इन द यूनाइटेड किंगडम द टर्म्स कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी आर यूज इंटरचेंजेबली। अब देखो ये भी यही बात जो बी कर रहा है वही सी भी कर रहा है। देखो इंटरचेंजेबली का मतलब क्या होता है कि कॉलेज को यूनिवर्सिटी बोल दिया, यूनिवर्सिटी को कॉलेज बोल दिया। ये किस सिचुएशन में होगा? जब कोई डिफरेंस ही नहीं होगा, कोई अंतर ही हमें देखने को नहीं मिल रहा है कि कॉलेज कौन सा, यूनिवर्सिटी कौन सा, तो कुछ किसी को कुछ भी बोल दो। बट हमें डिफरेंस देखने को मिला है, ठीक है, मिला है। क्या होता है? यूनिवर्सिटी क्या होती है? कॉर्पोरेशंस होती है, गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड होती है, और कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर होते हैं, उसके अंडर वर्क कर रहे होते हैं, अंदर उसकी एक बिल्डिंग होती है। तो ये भी गलत। In the United Kingdom, the difference between the definition of a college and a university is obvious. अब ये हम इन्फर कर सकते हैं कि जो डिफरेंस है वो ऑब्वियस है, मतलब क्लियर है। ऑब्वियस मतलब क्लियर होता है। जो डिफरेंस है कॉलेज और यूनिवर्सिटी का, अगर यूके की बात करें तो दिखता है, तो हाँ दिखता है, ऑब्वियस है। यहाँ पे हम बात करें तो ऑब्वियस, तो हमने इसको कितनी बार अभी डिस्कस कर लिया है, डिफरेंस तो है दोनों में, ठीक है। तो वो वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको ना बहुत अपनी जितनी भी नुआंसेस है, बारीकियां हैं जो ऑथर कहना चाहता है, ठीक है। क्योंकि देखो एंट्रेंस में क्या होता है, सिर्फ आपको पढ़ना नहीं होता है, उस लाइन को इन्फॉर्मेशन नहीं लेना होता है, आपको उस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करना होता है, देखना होता है कि ऑथर क्या कहना चाह रहा है, स्पेशली क्या नहीं कहना चाह रहा है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्या नहीं कहना चाह रहा है वो, ठीक है।
नन ऑफ द अबव होगा नहीं, क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल गया। ठीक है, आते हैं। Why did the colonial Americans disregard the distinction between a college and a university? colonial Americans ने क्यों disregard किया था distinction एक college और university के बीच? ठीक है, क्यों किया था disregard? कहाँ पे colonial Americans का कहाँ पे हुआ था, हमने कहाँ पे पढ़ा था? तो हमने पढ़ा था यहाँ पे कि colonial Americans ने distinction को disregard कर दिया था। दो रीज़न थे, एक तो रिसोर्सेज लिमिटेड थे, दूसरा कि उनको किसी किंग की ज़रूरत नहीं थी डिग्रीज ग्रांट करने के लिए, तो उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ को कॉलेज ही कहा। तो दो रीज़न हमें मिल गए, टू रीजंस। एक तो उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे, दूसरा कि उनको परमिशन नहीं चाहिए थे किंग के लिए। दे वर मोर कंसर्न विथ रिसर्च, वो ज़्यादा कंसर्न थे रिसर्च, मतलब रिसर्च पे ज़्यादा फोकस करते थे। अब देखो, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं क्यों ये गलत है। ये लाइन पढ़ो। The terms blurred further with the creation of research universities during World War II, many of which, like colleges, focused on liberal arts education. ये देखो, ये लाइन बस इतना ही कह रहा है कि जो डिफरेंस था, टर्म्स का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? टर्म्स का मतलब है कि कॉलेज है एक टर्म और दूसरा यूनिवर्सिटी है। तो एक तो देखो, शुरुआत से ही उन्होंने डिफरेंस को डिसरिगार्ड कर दिया, मतलब उनके लिए, कॉलोनियल अमेरिकन के लिए शुरुआत से ही जितने डिफरेंस था नहीं कॉलेज यूनिवर्सिटी के बीच में लेके, जितना भी होगा 1-2% वो भी ब्लर हो गया, वो भी ख़त्म हो गया। कब? जब रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ का क्रिएशन हुआ, जो कि कॉलेजेस की तरह ही फंक्शन करके लिबरल आर्ट एजुकेशन पे फोकस करने लग गए। ठीक है, तो रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ कहा जा रहा था, बट कॉलेज की तरह फोकस फंक्शन कर रहे थे और लिबरल आर्ट्स एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे थे, तो और ज़्यादा डिफरेंस ख़त्म हो गया। लेकिन यहाँ से क्या ये पता चल रहा है कि कितना फोकस था उनका रिसर्च पे? कि अमेरिकन ज़्यादा कंसर्न रिसर्च को लेके थे? ऐसा नहीं, ऐसा इतना ही बस कहा गया है कि वर्ल्ड वार 2 के दिन क्रिएशन हुआ रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ का, बट ये नहीं कहा गया है, ये एक्सप्लिसिटली नहीं कहा गया है कि ज़्यादा कंसर्न थे वो रिसर्च पे और बाकी एजुकेशन स्ट्रीम्स पे वो कम ये थे, कंसर्न थे। ऐसा हम कुछ भी ऐसा मान नहीं सकते इससे। तो ये आंसर आपका गलत होगा कि दे वर मोर कंसर्न विद रिसर्च। ठीक है, तो ओनली 2 और 3 इसका आंसर है। बात ये है कि सिर्फ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को बनाना ये नहीं बताता है कि ज़्यादा कंसर्न कहाँ पे है। अब जैसे कि कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स कर रही है इस्टेब्लिश्ड, या फिर वो लाइब्रेरीज कर रही है इस्टेब्लिश, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, हॉस्पिटल उनका एक एरिया है कंसर्न का, वो सोच रही है हेल्थ केयर के बारे में या वो सोच रही है एजुकेशन के बारे में। बट ये कहना कि सबसे ज़्यादा या बाकियों से ज़्यादा सोच रही है, ये हम तब तक नहीं कह सकते जब तक कि हमारे पास बाकियों का डेटा नहीं है कि उनके बारे में कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वहाँ पे वो क्या या प्रोग्राम्स लेके आ रही है, जिससे हम ये इन्फर कर पाए कि उस फील्ड के बारे में वो कितना सोच रही है। तो ये गलत। What was the reason behind the rise in ambiguity? Ambiguity क्या होता है कि कोई चीज क्लियर नहीं है, नॉट क्लियर कह सकते, लैक ऑफ क्लैरिटी, लैक ऑफ क्लैरिटी। तो लैक ऑफ क्लैरिटी तो पहले से ही थी, बट वो राइज हो गई, इंक्रीज हो गई। क्यों इंक्रीज हुई थी? डिवीजन हो गया था रेशियल लाइंस के बीच में, या फिर रिसर्च यूनिवर्सिटी का क्रिएशन हुआ था वर्ल्ड वार 2 के ड्यूरिंग, या कंसेंसस नहीं था एकेडमिक्स में, या ज़्यादा फोकस लिबरल आर्ट्स पे था, या कोई भी रीज़न नहीं है। तो ये आप होमवर्क में करके बताओगे मुझे। ठीक है, आंसर इसका होमवर्क में कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना क्या इसका आंसर है। ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा। ओके, एज पर द पैसेज विच व्हाट इज द टेक ऑफ स्टूडेंट्स ऑन द डिस्टिंक्शन बिटवीन अ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी? स्टूडेंट्स का क्या ओपिनियन है? स्टूडेंट्स का क्या ओपिनियन है अगर जो डिफरेंस की बात करें हम कॉलेज यूनिवर्सिटी के बीच, तो क्या है स्टूडेंट्स का ओपिनियन? तो हमने पढ़ा था कि स्टूडेंट ज़्यादा सोच नहीं रहे हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं। फ्यू स्टूडेंट्स गिव मच थॉट द डिस्टिंक्शन बिटवीन अ कॉलेज एंड अ यूनिवर्सिटी। देखो, फ्यू लिखा है, फ्यू मतलब तुम बोल सकते हो ऑलमोस्ट नन। ठीक है, अगर अ फ्यू लिखा होता जिसका मतलब होता है सम, और ये पॉजिटिव होता है, बट ऑलमोस्ट नन है, सिर्फ फ्यू लिखा है, तो ये नेगेटिव, मतलब एकदम ना के बराबर ही स्टूडेंट्स होंगे जो इस डिफरेंस के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते होंगे। ठीक है, तो वापस जाते हैं क्वेश्चन पे।
क्या होगा इसका आंसर? ओनली लिबरल आर्ट्स स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द डिस्टिंक्शन बिटवीन अ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। सिर्फ लिबरल आर्ट्स के स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको कॉलेज और यूनिवर्सिटी के डिफरेंस में समझ आता है। गलत है। ना तो लिबरल आर्ट्स स्टूडेंट्स की बात हुई है, ना ही किसी और स्ट्रीम के स्टूडेंट्स की बात हुई है इस चीज़ को लेकर कि किसको कितना समझ आ रहा है डिफरेंस। मोस्ट स्टूडेंट्स डू नॉट गिव मच थॉट द डिस्टिंक्शन बिटवीन अ कॉलेज एंड अ यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसको हम मार्क कर सकते हैं अपना आंसर कि ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं देते हैं मच थॉट, ज़्यादा सोचते नहीं है इस चीज़ को लेके कि डिफरेंस है कॉलेज यूनिवर्सिटी में। सी को देखते हैं, क्योंकि हमें आंसर तो बी मिल गया है, फिर भी सी को हम निगेट कर देंगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बिलीव दैट देयर इज़ अ मार्क डिफरेंस बिटवीन अ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। बहुत सारे स्टूडेंट्स वो ये बिलीव करते हैं कि एक मार्क डिफरेंस है, एक ऑब्वियस क्लियर डिफरेंस है कॉलेज यूनिवर्सिटी में। तो ये गलत हो गया, क्योंकि बिलीव ही नहीं कर रहे वो, उनको केयर ही नहीं है, उनके लिए फ़र्क ही नहीं पड़ता कि डिफरेंस है या नहीं है। मोस्ट स्टूडेंट्स बिलीव दैट बोथ आर इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये बिलीव करते हैं कि दोनों ही इंस्टीट्यूशंस, कॉलेज एंड आपका यूनिवर्सिटी, हायर एजुकेशन के लिए हैं। फिर बी एंड ई भी दिया हुआ है, तो बी तुम्हें पता है आंसर है क्या? बी एंड ई दिया हुआ है यहाँ पे। बी एंड ई तो कैसे हो गया? बी एंड ई तो कैसे नहीं होगा, बी एंड और डी होना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, तो बी और डी। ठीक है, तो बी क्या है कि स्टूडेंट्स नहीं देते हैं थॉट और मोस्ट स्टूडेंट्स ये बिलीव करते हैं। तो ये तो हमें पता है कि ज़्यादा नहीं सोचते, और इसके बारे में ऑथर ने कहा नहीं है कि स्टूडेंट्स क्या समझते हैं या स्टूडेंट्स का ओपिनियन क्या है, कि वो क्या सिग्निफाई करता है, क्या कॉलेज हायर एजुकेशन सिग्निफाई करता है, क्या इंस्टीट्यूशन हायर यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन सिग्निफाई करता है, उसके बारे में कोई बात नहीं हुई है। इतना ही बताया गया है बस कि उनके लिए डिफरेंस ज़्यादा मैटर नहीं करता है। ये नहीं बताया गया कि वो कॉलेज को किस तरह से देखते हैं या यूनिवर्सिटी को किस तरह से देखते हैं वो। ठीक है, सिर्फ डिफरेंस की बात हुई कि डिफरेंस के बारे में केयर नहीं करते हैं। तो ये हमारा आंसर बी है, ये ई नहीं है। ठीक है, एज पर द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस इज मोर लाइकली टू ऑप्ट फॉर द यूज ऑफ कॉलेज इन देयर नेम। इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन ऐसा है जो कॉलेज का नाम यूज़ करेगा अपने नेम में? तो हमने पढ़ा था लास्ट पैराग्राफ में, कौन सा था जो लिबरल आर्ट्स प्रोवाइड कर रहा था। लास्ट में तो पढ़ा था हमने, कहाँ गया? ये रहा कि schools that want to promote a liberal arts identity may prefer the connotations of a college। तो हम उन ऑप्शंस पे फोकस करेंगे जो लिबरल आर्ट्स के बारे में बात कर रहे हो। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन लिखा है गया, रिसर्च लिखा है गया, लिबरल आर्ट्स है, यहाँ पे इसको मानेंगे। फिर ये तो वोकेशनल कोर्सेज ये भी गया, तो एक ही जगह लिबरल आर्ट्स की बात हुई थी, तो ये ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा, आंसर हमारा मिल गया। ठीक है, बाकी हमने वोकैब वाले क्वेश्चंस पहले कर लिए थे। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन होमवर्क का जरूर कर लेना। सेशन हम यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का आरसी का सेशन। आगे भी और भी आरसी मैं कराऊंगा। आज का आरसी मैं अगर कहूँ तो इजी टू मॉडरेट था, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं था, पर बहुत ऐसा भी नहीं था कि हाँ पढ़ा हो गया, एक सेकंड में हो रहा है आंसर, ऐसा भी नहीं था। तो इजी टू मॉडरेट था, क्योंकि एक इन्फ्रेंस वाला क्वेश्चन आ गया था, थोड़े से कंफ्यूजिंग ऑप्शन थे, बट मैं ये बिलीव करता हूँ कि आप में से सभी का जो क्वेश्चन है वो सही होगा, क्योंकि अगर आपने आरसी समझ लिया था और आरसी बहुत इजी टू अंडरस्टैंड था, तो कोई वैसा कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड नहीं यूज़ किया गया है, बहुत लैंग्वेज भी ऑथर ने बहुत सिंपल रखी थी, तो कोई उतनी कॉम्प्लेक्सिटी या कोई उतना प्रॉब्लम आपको नहीं आया होगा आरसी क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, होमवर्क वाला क्वेश्चन आप लोग सभी कर लीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। जो भी आपका डाउट्स है, जो भी आपका कंसर्न है, कोई सजेशन है, वो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। साथ ही हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है। ठीक है, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। उस ग्रुप का नाम है प्रैक्टिस मॉक बैंकिंग मिशन बैंक पीओ क्लर्क। ठीक है, मैं एक बार आपको बता देता हूँ, ये रहा प्रैक्टिस मॉक मिशन बैंक पीओ क्लर्क। इसको आप ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आपको रिसोर्सेज, क्लासेस के लिंक ये भी मिल जाएंगे, डिस्कशन भी आप कर सकते हो। कोई डाउट है आपका, वो यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप में आप सीधे हमसे कनेक्ट होके वो डाउट अपना शेयर कर सकते हो। वहाँ पे कोई एजुकेटर या कंटेंट टीम से कोई भी होंगे, वो आपका डाउट बिल्कुल सॉल्व कर देंगे। कोई भी कंसर्न है, कोई भी आपका सजेशन है, वहाँ पे लिख सकते हो आप। ठीक है, इसका
जो लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का वो या तो मैं कमेंट सेक्शन में या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या दोनों जगह ही डलवा दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया है। आगे हम काफ़ी सारी चीज़ें प्लान कर रहे हैं, वहाँ पे एक्टिविटीज़ प्लान करेंगे जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, स्टे ट्यून विथ अस, ठीक है। होमवर्क कर लेना और एक बार थोड़ा यहाँ देख लेना कि अभी भी ऑफर चल रहा है हमारा। ठीक है, ओके। तो अगर किसी को भी मॉक्स लेना है या फिर रिसोर्सेज लेनी है, आपको पीडीएफ कोर्स लेना है या आपको वीडियो कोर्स लेना है, तो हमारे प्रैक्टिस मॉक एप्लीकेशन वेबसाइट से परचेज कर सकते हो, ठीक है। अभी तो लाइक फ़िलहाल कोई हमें ऑफ़र नहीं दिख रहा है, बट जैसे कोई ऑफ़र आता है जो कि आएगा तो हम आपको बता देंगे, आपको थ्रू ग्रुप, थ्रू टेलीग्राम ग्रुप या फिर एक वीडियो के थ्रू आपको हम बता देंगे, डील्स के थ्रू आपको बता देंगे, ठीक है। क्योंकि अभी तो हमें कोई ऑफ़र नहीं दिख रहा है, हालांकि कल परसों में एक ऑफ़र था अच्छा, तो आप लोगों ने लिया होगा, तो अच्छी बात है कि ठीक है। अगर लेना हो तो जैसे भी ऑफ़र होगा तो हम आपको बता ही देंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए आप सभी लोग अच्छे से। मैं आपको मिलेंगा नेक्स्ट सेशन में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।